तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक प्राचीन शहर में, जहां व्यापार और धन का बोलबाला था, वहां एक बूढ़ा और अकेला सिक्का बनाने वाला कारीगर रहता था, जिसका नाम रमन था। रमन बहुत ही कुशल कारीगर था, लेकिन उसका काम अब कोई नहीं खरीदता था, क्योंकि लोग अब कागज के नोटों का इस्तेमाल करने लगे थे। रमन का मन बहुत उदास था और वह गरीबी में जीवन बिता रहा था। गणेश चतुर्थी का त्योहार नजदीक था। पूरा शहर सोने और चांदी की गणेश मूर्तियों से जगमगा रहा था। लेकिन रमन के पास न तो मिट्टी खरीदने के पैसे थे और न ही कोई दूसरा सामान। उसके पास बस उसकी पुरानी जंग लगी हथौड़ी और कुछ बेकार पड़े हुए तांबे के सिक्के थे। रमन बहुत दुखी था। उसे लगता था कि उसका जीवन अब बेकार है और उसकी कला का कोई मूल्य नहीं। तभी उसकी पोती नव्या उसके पास आई। नव्या बहुत ही प्यारी और समझदार थी। दादाजी, नव्या ने पूछा, आप इतने दुखी क्यों हैं? क्या आप गणेश जी की मूर्ति नहीं बनाएंगे? रमन ने उदासी से कहा, बेटा, मेरे पास मूर्ति बनाने के लिए कुछ नहीं है। मेरे पास बस ये बेकार सिक्के हैं। नव्या ने मुस्कुराते हुए कहा, दादाजी, ये बेकार सिक्के नहीं हैं। ये तो आपकी मेहनत और लगन की निशानी है। क्यों ना आप इन्हीं सिक्कों से एक मूर्ति बनाएं? उद्धरण चिन्ह। नव्या की बात सुनकर रमन की आंखों में एक नई चमक आ गई। उसने अपनी पुरानी हथौड़ी उठाए और उन तांबे के सिक्कों को एक एक करके जोड़ना शुरू किया। वह दिन रात काम करता रहा। वह उन सिक्कों को इस तरह से तराशता और मोड़ता था कि वे गणेश जी के आकार में लगे। उसने एक बड़े सिक्के से पेट, छोटे सिक्कों से हाथ और पैर और सबसे छोटे सिक्कों से सूंड और कान बनाए। जब मूर्ति बनकर तैयार हुई तो वह बहुत ही अनोखी थी। ये सोने या चांदी की मूर्ति जैसी नहीं थी, बल्कि तांबे के पुराने सिक्कों से बनी हुई थी, जिन पर रमन की मेहनत और लगन की कहानी लिखी हुई थी। गणेश चतुर्थी के दिन शहर के सबसे अमीर व्यापारी नरेश सेठ ने रमन की मूर्ति को देखा। नरेश सेठ अपने धन का बहुत घमंड करता था। उसने रमन की मूर्ति का मजाक उड़ाया। अरे रमन, क्या तुम इतने गरीब हो गए हो कि अब तुम गणेश जी को भीख में मिली मूर्तियों से बना रहे हो? नरेश सेठ ने हंसते हुए कहा। रमन ने शांत भाव से जवाब दिया, मालिक, ये भीख नहीं है। यह मेरे जीवन की कमाई है। मैंने इसे अपनी मेहनत और विश्वास से बनाया है। उसी रात नरेश सेठ ने अपने घर में एक भव्य पूजा का आयोजन किया था। लेकिन जैसे ही पूजा शुरू हुई, एक चोर उसके घर में घुस गया और उसकी सारी सोने और चांदी की मूर्तियों को चुरा ले गया। नरेश सेठ पूरी तरह से टूट गया। दूसरी तरफ रमन ने अपनी सिक्कों वाली मूर्ति के सामने बैठकर पूजा की। उसने केवल सच्चे दिल से भजन गाए। कहा जाता है कि उस रात रमन की मूर्ति से एक दिव्य चमक निकली, जिसने नरेश सेठ को अपनी गलती का एहसास कराया। नरेश सेठ तुरंत रमन के घर गया और उससे माफी मांगी। उसने कहा, रमन, तुम सही थे। भगवान को धन से नहीं, बल्कि सच्ची श्रद्धा से पाया जा सकता है। उस दिन से नरेश सेठ ने अपनी धन दौलत का दिखावा करना छोड़ दिया और रमन के साथ मिलकर एक सिक्का बनाने वाला केंद्र खोला। उन्होंने तांबे के पुराने सिक्कों से सुंदर कलाकृतियां बनाना शुरू किया और उन्हें गरीबों को मुफ्त में दिया। रमन की सिक्कों वाली मूर्ति ने शहर को ये सिखाया कि सच्ची दौलत धन में नहीं, बल्कि मन की शुद्धता और मेहनत में होती है। नरेश सेठ के हृदय परिवर्तन के बाद शहर में एक बड़ा बदलाव आया। उन्होंने और रमन ने मिलकर अपनी पुरानी वर्कशॉप को एक सिक्का कला अकादमी में बदल दिया। यहाँ वे गरीब और बेघर बच्चों को तांबे के सिक्कों से कलाकृतियां बनाना सिखाते थे। रमन की कला और नरेश सेठ का धन दोनों मिलकर एक नई दिशा में काम कर रहे थे। एक साल शहर में बहुत बड़ा आर्थिक संकट आया। व्यापार ठप हो गया, लोगों की नौकरियां चली गईं और चारों ओर गरीबी फैल गई। अमीर लोग भी परेशान थे, क्योंकि उनकी सारी दौलत अब कागज के नोटों में थी, जिनकी कोई कीमत नहीं रह गई थी। इस मुश्किल समय में रमन की सिक्कों वाली कला अकादमी ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
बच्चे तांबे के सिक्कों से खिलौने, बर्तन और सजावट का सामान बनाने लगे। ये तांबे के सिक्के, जिनकी कोई कीमत नहीं थी, अब लोगों के लिए का नया व्यापार बन गए थे। लोग उन्हें खरीदकर अपने घरों को सजाते थे और बदले में बच्चों को अनाज और कपड़े देते थे। नरेश सेठ और रमन ने इन बच्चों की मदद से एक बड़ा सिक्कों का बाजार लगाया। ये बाजार पैसों के लिए नहीं, बल्कि वस्तु विनिमय बार्टर सिस्टम पर आधारित था। लोग अपनी जरूरत की चीजें जैसे अनाज, सब्जियां और कपड़े लेकर आते और बदले में सिक्कों से बनी कलाकृतियां ले जाते। ये बाजार शहर के लिए एक जीवन रेखा बन गया। गणेश चतुर्थी का त्योहार फिर से आया, लेकिन इस बार कोई भव्य मूर्ति नहीं थी। इसके बजाय शहर के सभी लोगों ने अपनी अपनी पुरानी, बेकार पड़ी चीजों को इकट्ठा किया। उन्होंने टूटे हुए बर्तनों, पुराने कपड़ों और टूटी हुई साइकिलों के हिस्सों से एक विशाल गणेश मूर्ति बनाई। यह मूर्ति किसी भी सोने की मूर्ति से ज्यादा सुंदर और सार्थक थी, क्योंकि इसमें लोगों की मेहनत और एकता छिपी थी। जब मूर्ति बनकर तैयार हुई, तो शहर के मेयर, जो इस आर्थिक संकट से परेशान थे, वहां आए। उन्होंने इस मूर्ति को देखा और उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्हें एहसास हुआ कि असली दौलत पैसों में नहीं, बल्कि लोगों की एकता और एक दूसरे की मदद करने की भावना में होती है। मेयर ने सबके सामने घोषणा की, इस साल से यह मूर्ति हमारे शहर की पहचान होगी। ये हमें हमेशा याद दिलाएगी कि जब हमारे पास कुछ भी नहीं होता, तब भी हम अपनी कला, अपनी मेहनत और अपनी एकता से हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। रमन की सिक्का कला अकादमी और लोगों की बनाई गई मूर्ति ने शहर को एक नई पहचान दी। मेयर के सम्मान के बाद यह मूर्ति शहर का सबसे महत्वपूर्ण स्मारक बन गई। हर साल गणेश चतुर्थी पर लोग इसी मूर्ति के सामने इकट्ठा होते थे और अपनी मेहनत से बनाई गई चीजों को एक दूसरे के साथ साझा करते थे, जिससे एकता और आपसी प्रेम का संदेश फैलता था। एक दिन शहर में एक बड़ा प्राकृतिक आपदा आई। लगातार बारिश के कारण एक नदी का बांध टूट गया और शहर के निचले इलाकों में बाढ़ आ गई। शहर की सारी संपत्ति, दुकानें और घर पानी में डूब गए। लोग बेघर हो गए और उनके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं था। ये देखकर रमन और नरेश सेठ ने तुरंत कार्यवाही की। उन्होंने शहर के युवाओं को इकट्ठा किया। बच्चों, रमन ने कहा, हमारी सबसे बड़ी दौलत हमारी कला है। हम इस कला से लोगों की मदद करेंगे। उन्होंने बाढ़ में बची हुई हर चीज को इकट्ठा करना शुरू किया, टूटे हुए बर्तन, पानी में बहाए लकड़ी के टुकड़े और यहाँ तक कि पुराने कपड़े भी। सभी ने मिलकर इन बेकार चीजों से जीवनोपयोगी वस्तुएं बनाना शुरू किया। उन्होंने टूटे हुए बर्तनों से पानी जमा करने के लिए कटोरे बनाए, लकड़ी के टुकड़ों से नाव और अस्थायी पुल बनाए और पुराने कपड़ों से लोगों के लिए गर्म कपड़े बनाए। सबसे बड़ा काम था लोगों के लिए भोजन का प्रबंध करना। नरेश सेठ ने अपने कुछ पुराने गोदामों में बचा हुआ अनाज निकाला, लेकिन उसे पकाने के लिए कोई बर्तन नहीं थे। तभी एक विचार आया। रमन और नरेश सेठ ने बच्चों के साथ मिलकर तांबे के पुराने सिक्कों से बड़े बड़े बर्तन बनाए, जिनमें लोगों के लिए भोजन पकाया जा सके। गणेश चतुर्थी का त्योहार फिर से आ गया था। लोग अपने घरों से दूर शिविरों में रह रहे थे। उनके पास कोई मूर्ति नहीं थी, कोई पूजा नहीं थी। लेकिन तभी रमन और नरेश सेठ वहां पहुंचे। उन्होंने सबको एक विशाल गणेश की मूर्ति दिखाई, जो बाढ़ में बहाई चीजों से बनी थी। यह मूर्ति टूटे हुए सामान और लोगों की मेहनत का प्रतीक थी। लोगों ने उस मूर्ति के सामने बैठकर कोई मंत्र नहीं पढ़ा, बल्कि एक दूसरे की मदद करने की शपथ ली। उसी समय शहर के सभी लोग अपने अपने हाथ में तांबे के सिक्कों से बने बर्तन लिए हुए थे, जिनमें गर्मागर्म भोजन था। उन्होंने उस भोजन को एक दूसरे के साथ साझा किया। उस दिन गणेश चतुर्थी का त्योहार एक दूसरे की सेवा करने का त्योहार बन गया। ये देखकर शहर के सारे लोग समझ गए कि भगवान की सबसे बड़ी पूजा उनकी बनाई हुई दुनिया की सेवा करना है। रमन की सिक्कों वाली मूर्ति और लोगों की एकता ने शहर को सिर्फ एक आपदा से ही नहीं बचाया, बल्कि उसे ये भी सिखाया कि सच्ची आस्था और मानवता का धर्म एक ही है, और वह है प्रेम और सेवा। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है।
कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।